जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट डे पर आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर 10 जून से लेकर 15 जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनको इस वीडियो के अंतर्गत पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसी के अंतर्गत पे ये करंट अफेयर जो सेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है, जो भी सीरीज़ आपके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो इसके अंतर्गत पे देखिए ये करंट अफेयर आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करने वाले हैं, देखिए इन 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत पे जहाँ पर से आप बिलोंग करने वाले हैं, और उसी के साथ साथ में ही आपको ये करंट अफेयर स्टेट पीएससी, यूपी पीएससी या उत्तर प्रदेश पीएससी या यूपीएससी किसी भी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंतर्गत पर से यहाँ पर से बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेट हो सकती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन आएगा, बस आपको बता सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी के अंतर्गत पे करंट अफेयर बनाएगा। और आप एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी करते हो तो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और यूपीएससी के अंतर्गत पे करंट अफेयर यहाँ से पूछ सकता है, लेकिन क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमा के दे देता है। डायरेक्टली मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली रूप से एग्जामिनर आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत के अंतर्गत में सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी का होता है, जिसमें आईएएस, आईएफएस और आईएएस और ईटीसी जो भी एग्जाम कराता है, बहुत सारे एग्जाम में कराता है, लेकिन जो आईएएस और आईपीएस और आईएफएस फॉरेन सर्विस 3 चीज़ें होती है, 3 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। समझ गए होंगे। ये रहा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पे देखिए 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। और इसी के अंतर्गत पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं और नया बता देता हूँ, लोकसभा के अंतर्गत पे 543 सीटें तथा राज्यसभा के अंतर्गत पे 245 है, ठीक है। लोकसभा 543 हो गया, राज्यसभा 245 होगी, टोटल कितनी सीटें होगी 788 है, ठीक है। 788 सीटें यहाँ पर स्थित हो गया। देखिए पूरा बता रखा है कि कौन से मैप के अंतर्गत में कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, बाद में मैं आपको डिस्कस नहीं करूँगा, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कौन सा राज्य तथा कौन सा यूनियन टेरिटरी कहाँ पर स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहा जाता है, इस मैप के अंतर्गत पे पूरा है, ठीक है ना। समझ गए होंगे। सबसे पहले आप करंट अफेयर पढ़ते हैं या वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी किसी चीज़ को भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि उसको मैप के माध्यम से जानिए कि आखिर वो स्टेट तथा वो कंट्री का है। वर्ल्ड के अंतर्गत पे कितनी कंट्री है, 195 कंट्री हैं, जिनके अंतर्गत पे लिस्टेड 193 होती है। अगर इनके बारे में आपने वर्ल्ड मैप के माध्यम से पूरा जान लिया तो आपको समझने में, या करंट अफेयर जब कभी भी पढ़ेगा या आप यूपीएससी के अंतर्गत पे वर्ल्ड ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं तथा बहुत सारी विवादें जो होती है, तो उसको समझने में क्या होगा, मददगार साबित होगा, ठीक है ना। ये बेसिक से इन्फॉर्मेशन से। और आप इसके साथ में यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एक गाइडेंस है, मैं आपको इसके साथ में बता देता हूँ कि यदि आप जिस भी लैंग्वेज के अंतर्गत में, तो आपका लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, और लैंग्वेज के अंतर्गत पर उसका अट्रैक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए, और लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए, और हैंड राइटिंग में उतना इंप्रूव नहीं, मतलब 100 में से ये कह सकते हैं कि 70% ये जो टीचर है, जो चेक करने वाला एग्जामिनर है, उसको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और उसके अंतर्गत पे देखिए कोई भी चीज़ होता है तो हमें कम शब्दों के अंतर्गत पे लिखना होता है, इसलिए अपना लैंग्वेज क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इसलिए आप अच्छी अच्छी किताबें उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक रूप से समझ में आने लग जाएगा, और समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे वैसे जैसे जैसे डिस्कस आएगा, जिस चीज़ की भी आप तैयारी करते हैं। ये तो बस मैंने यूपीएससी के अंतर्गत पर आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा बता दिया ताकि आप समझ सके करंट अफेयर के साथ में। वैसे मैंने पीडीएफ कोई सजाया नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मैंने बस आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि आप पेन कॉफी लेकर बैठिए और आसान शब्दों से आप इसको नोट डाउन कीजिए और समझिए, ठीक है। इस तरह सजाने वजाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब करंट अफेयर की ओर में। देखिए पहला क्वेश्चन है आज के इस करंट अफेयर के अंतर्गत पर, हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसको चुना गया है, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को बना दिया गया। देखिए उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ होगी, वहीं पर जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है इलाहाबाद के अंतर्गत पर स्थित है, वहाँ पर जो हाई कोर्ट के अंतर्गत पर मुख्य न्यायाधीश है वो किसको चुना गया है, न्यायमूर्ति संजय यादव को बनाया गया। देखिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर 75 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसके अंतर्गत पे इसको 18 मंडलों के अंतर्गत पे बांटा गया, और उसी के अंतर्गत कितने होंगे, और इसी से टूटकर क्या बना था, उसका पड़ोसी राज्य उत्तरांचल बना था, जिसको अब क्या कहा जाता है, उत्तराखंड कहा जाता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे उसको काट कर क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश क्या बना दिया गया था, उत्तराखंड बना दिया गया था। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की 404 सीट है, एक एंग्लो इंडियन है, ठीक है, 403+1। और इसके अंतर्गत और जैसे और चीज़ आएंगे तो उसके साथ में रिलेट कर जाएंगे। और अभी इतना ही जान लो कि हाल ही में क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय यादव को बना दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और अर्थशास्त्री से सेवानिवृत्त प्रोफेसर पद्मश्री सम्मानी राधा मोहन का जून 2021 के अंतर्गत पे क्या हो चुका है, डेथ हो चुका है। देखिए ये बस ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये कौन थे, ये जिनको पद्मश्री या जो इकोनॉमिस्टियन होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, तो उनका एग्जामिनर ज़्यादा इस प्रकार से क्वेश्चन रिलेट कर जाता है, यही से बन सकता है कि कौन थे क्या थे करके। तो आप उसी रूप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को परखना है और उसको हैंडल करना, और बार बार पढ़ना है कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, ठीक है। किसको किया गया है,
पद्मश्री सम्मानित राधा मोहन जी का क्या हो चुका है, जून 2021 के अंतर्गत पे इनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, हाल ही में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती 11 जून को मनाया गया। देखिए क्या किया जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किया गया था, 30 की उम्र पे गोरखपुर जेल के अंतर्गत पे फांसी दी गई थी। कब दिया गया था ये भी बता देता हूं मैं, 19 दिसंबर 1927 ईस्वी में दिया गया था। मात्र कितने साल की उम्र में, इनका जन्म कब हुआ था, 11 जून 1897 में। ठीक, 1897 में इनका जन्म हुआ था। 1927 में 19 दिसंबर 1927 को इनको क्या कर दी गई थी, 30 की उम्र पर गोरखपुर जेल पर ब्रिटिशों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जानने के लिए इसके अंतर्गत पर भी। देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत पर जो एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड करते हैं तो कहीं पर भी आपका रिलेट हो सकता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली रूप से समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और कैसे इस रूप से रिलेट होता है क्वेश्चन है। ठीक है, समझ गए होंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। दूसरे पहले बता दिया था मैंने कि जो राम प्रसाद बिस्मिल जी है इनकी जयंती कब मनाया जाता है, 11 जून को मनाया गया। ठीक है ना। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने 10 जून 2021 को लिविंगस्टन में मीटिंग सिडे लेबोर्ड, ठीक है ना, सिडे लिवो क्या है लिबुआ में अपने छठे और आखिरी प्रयास वाले को 83.18 मीटर भाला फेंक में क्या किया गया, इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। किसके द्वारा, भारत के नीरज चोपड़ा के द्वारा। कब, 10 जून 2021 को कहां पर हुआ था, लिविंगस्टन में मीटिंग सिडे लिबुआ में। ठीक है ना। अपने छठे और आखिरी प्रयास वाले और 83.18 मीटर भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता गया था। इनके और भी जो भाला फेंक थे रब तरीके से या कुछ कारणों से उनको निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया, गोल्ड मेडल जीता गया। तो आप समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि नीरज चोपड़ा भाला से प्रसिद्ध है। और इसी रूप से जिस प्रकार से मैं बार बार कहता हूं कि आराम से बैठिए, फैन कॉफी लेकर आप इसको नोट डाउन कीजिए ताकि आप आसान शब्दों में इसको समझ सके। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, इसी के अंतर्गत पे हाल ही में कोयला मंत्रालय ने 10 जून 2021 को वाणिज्य खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की और ठीक है ना, और दूसरी किस्त पर पहले हितधारकों के परामर्श का आयोजन भी इसके द्वारा। ठीक है, जो एक परामर्श यहाँ पर आयोजन किया गया था उसका नाम इनके द्वारा रखा गया था हितार्थ के परामर्श, ठीक है ना, का आयोजन यहाँ पर किया गया था। ठीक, समझ गए होंगे। कोयला खदान जैसे कि भारत के अंतर्गत आप देखते होंगे कि कोयला किसको कहा जाता है, काला सोना किसको कहा जाता है, कोयले को ही कहा जाता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जैविक कृषि उत्पादकों का निर्यात 2020-21 मई तक बढ़कर कितना हो गया है, 51% हो गया है। ठीक है ना। चलिए आप समझ गए होंगे इसके अंतर्गत पर, जैसे कि हमने पहले कहा कि हाल ही में भारत की जो जैविक कृषि उत्पादक निर्यात है 2020-21 के अंतर्गत पे मई तक बढ़कर कितना हो गया है, 51% इसके अंतर्गत पे हो गया। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, इसी के अंतर्गत पे इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। ठीक है, जे एंडरसन जो है इंग्लैंड के अंतर्गत पे खेलने वाले सर्वाधिक खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, जे एंडरसन बन गए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जे एंडरसन कौन है, फोटो दिखाने की आवश्यकता इतनी है नहीं, बस इतना समझ जाइएगा। आगे बात करेंगे, क्या किया गया हाल ही में नासा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मोटिव फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है ना, सबको मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑल ऑफ, ठीक है ना, ये चीज़ें होगी। नासा के जेट प्रोवलेंस लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको के वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक ऐसे ग्रह की खोज की है जिसका तापमान पृथ्वी के इक्वल है। उसका नाम इनके द्वारा क्या रखा गया, TOI 123 IV रखा गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसके द्वारा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, NASA, ठीक है ना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी के द्वारा। समझ गए होंगे, इतना इंपॉर्टेंट था इसके अंतर्गत। पर आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन है इसी के बाद में, हाल ही में क्या कर दिया गया, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गया, नई मुंबई के अंतर्गत पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कि उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, बाला साहब ठाकरे के नाम पर उसको रखने का क्या कर दिया गया, निर्णय लिया गया। किसके द्वारा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र के अंतर्गत पे क्या कर दिया गया है, उनका नाम चेंज कर दिया गया। मुंबई के अंतर्गत पे देखिए RBI का मुख्यालय, SBI का मुख्यालय, बहुत सारे मुख्यालय जो होंगे आपको महाराष्ट्र के अंतर्गत पर ही दिखेंगे। ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के अंतर्गत एनीमिया मुक्त अभियान 2020-21 में पहले स्थान पर कौन रहा, मध्य प्रदेश रहा, जिसकी कैपिटल भोपाल हो गया। दूसरा कैपिटल उड़ीसा, उड़ीसा कहा जाता है, ठीक है ना, उड़ीसा, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया, उड़ीसा अधिनियम लाया गया था तब इसको चेंज किया गया था, इसका नाम क्या हो गया, उड़ीसा। यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, लैंग्वेज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आप UPSC की तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि क्लियर दिखना चाहिए, लैंग्वेज हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और उसके अंतर्गत पे शुद्धता होनी चाहिए। तो इसी अंतर्गत में देखिए यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक हो गया, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गया और उसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन रहा, हिमाचल प्रदेश शिमला हो गया।
देखिए मध्य प्रदेश को यहाँ पर कौन कितना नंबर दिया गया, 64.1% इतना नंबर दिया गया, और इसी के अंदर 100 में से, ठीक है। और उसी के बाद में दूसरे नंबर में उड़ीसा रहा था, उड़ीसा को क्या दिया गया 59.93%, और हिमाचल प्रदेश को कितना दिया गया 57.1, इतना 100 में से इतना नंबर दिया गया। उड़ीसा के अंतर्गत पर ही क्या है एक व्हीलर द्वीप है, ठीक है, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप उसका नाम रख दिया गया, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने महत्वपूर्ण औषधीय पौधों और उनके चिकित्सकीय गुणों को उजागर करने के लिए 20 मेडिसिन प्लांट्स फॉर 21st फॉर कोविड-19 की ई पुस्तक की तैयार की है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत तो जो सारा बायोडाटा होगा इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा उजागर करने के लिए 20 मेडिसिन प्लांट फॉर, ठीक है ना। ये देखिए 20 मेडिसिन प्लांट फॉर 21st फॉर कोविड-19 ई की पुस्तक को इसके अंतर्गत पे तैयार किया गया, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके अंतर्गत पे सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माइलेज डिस्कवरी सॉल्यूशन ने किसे अक्षय कुमार को अपना क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। कभी कभी एग्जामिनर में देखता हूँ कि SSC के अंतर्गत पे खास तौर पे CGL CHSL या जो भी आ रहे तो वहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर खेल खिलाड़ी इस संबंधी ज़्यादा क्वेश्चन रिलेट कर जाता है। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है, जो माइलेज डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा क्या किया गया, अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, ठीक है, कुछ समय के लिए बनाएंगे। आगे बात करेंगे, फोर्ब्स द्वारा जारी रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है ना, क्या क्या हाल ही फोर्ब्स के द्वारा मैगजीन है ये, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई एक डाटा के अनुसार 2021 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची के अंतर्गत भारत के बैंकों में पहला स्थान TVS और ने प्राप्त किया, ठीक है। और दूसरे नंबर की बात करें तो केरल स्थित CSB के द्वारा किया गया, और तीसरे नंबर की बात करें तो ICICI बैंक के द्वारा किया गया, और चौथे नंबर की बात करें तो HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसे कहा जाता है, और पांचवें नंबर की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा, और छठवें नंबर की बात करें तो एक्सिस बैंक, और सातवें नंबर की बात करें तो SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके क्या किया गया है, प्राप्त किया है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर, गुजरात में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए क्या किया गया, एक पोर्टल शुरू किया गया है, जिस पोर्टल का नाम उनके द्वारा क्या रखा गया है, CM डैशबोर्ड रखा गया। देखिए गुजरात के द्वारा क्या किया गया है कि जो वहाँ पर असंगठित क्षेत्र मतलब असंगठित मतलब अलग अलग टुकड़ों में बटे होते हैं, उनका कोई रजिस्ट्रेशन कोई प्रमाणित नहीं होता है कि यार यूनियन में काम करते हैं ना, एक यूनियन मजदूर होते हैं, एक असंगठित छोटे छोटे रूप से काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरी होते जो होते हैं, उनको संगठित मजदूरों के अंतर्गत पर रखा है। यदि आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते होंगे तो आपको इन चीज़ों से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसान शब्दों में समझ रहे होंगे। और इसी के अंतर्गत के बात करें तो गुजरात के अंतर्गत में गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो गया, कच्छ की खाड़ी ही गुजरात के अंतर्गत पे स्थित है। गुजरात के अंतर्गत पे असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है, CM डैशबोर्ड रखा गया है, ठीक है ना, जिसका इंफॉर्मेशन उसके अंतर्गत पे पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। आगे बात करेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्कूल जाना छोड़ चुके बच्चों का पता लगाकर जानकारी को संकलित करने और इसे देखिए क्या किया गया है, प्रबंध, ठीक है, PRABHEND प्रबंध इस पोर्टल का विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैप करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल क्या किया गया, विकसित किया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस नाम से क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। देखिए आप यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत पे टीचिंग जो पहला पेपर होता है तो वहाँ पर से इस प्रकार के करंट अफेयरों के क्वेश्चन टीचिंग से रिलेटिव जो सरकार के द्वारा जो पोर्टल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट करता है। तो आप समझ गए होंगे कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा देखिए तथा जो राज्य है 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर स्कूल जाना छोड़ चुके जो भी बच्चे हैं उनका पता लगाकर जानकारी को संकलित करने और इसे इस पोर्टल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मैप करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया, उसका नाम प्रबंध इनके द्वारा रखा गया। आखिर क्या है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि क्वेश्चन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता होगा, पहले ध्यानपूर्वक आप कीजिए, उस क्वेश्चन को पूछो, उसके शर्ट से स्पीड से चारों आंसर पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद में अगर आपने उनके बारे में जानते होंगे तो आपको क्या होगा कि जो उसका होगा सट से उसके ब्रेन में उसका आंसर बैठ जाएगा, तो आप सट से उसको टिक लगाइए, ठीक है ना। ये एग्जाम देने का एक राइट तरीका है, नहीं तो आप ऑप्शनों के अंतर्गत पे क्या होता है कि आपको चारों ऑप्शन कंफ्यूजन दिखने लग जाते हैं, ठीक है ना। इतना इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं। आगे हाल ही में भारत के अंतर्गत पे 44वां गुड एंड सर्विस टैक्स की बैठक 12 जून 2021 को किया गया। क्या किया हाल ही में, देखिए अब तक की कितने गुड एंड सर्विस टैक्स जो है GST कब शुरू किया गया था ये मुझे आप बताइए, ठीक है। देखिए अब कितना अभी 2021 के अंतर्गत पे जून के अंतर्गत
अंतर्गत पर 44वां जीएसटी बैठक किया गया, जिसको क्या कहा जाता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। और इसको कब शुरू किया गया था और यह कितने प्रकार का होता है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। आगे बढ़ते, आगे है क्वेश्चन, हाल ही में असम राज्य में कोरोना से मृत्यु माता पिता। देखिए हाल ही में क्या किया गया, असम की कैपिटल दिसपुर है, असम को क्या कहा जाता है, चिकन नेक भी कहा जाता है, ठीक है ना। पतली सी कॉरिडोर है, उसको तोड़ने के लिए बहुत से यहाँ पर संगठन काम करते हैं, जिनको भारतीय सेना क्या कर देती है, भारतीय सेना तथा भारतीय सरकार उसको नाकाम कर देती है। तो असम राज्य के अंतर्गत पे क्या कहा गया है कि जो वहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल है, ठीक है ना, हेमंत बिस्वा जिसको कहा जाता है, असम के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके द्वारा क्या किया गया, असम राज्य के अंतर्गत पे कोरोना से मृत्यु माता पिता के बच्चों को क्या किया जाएगा, जैसे उनका उम्र देखिए अभी नाबालिग होंगे तो 24 की उम्र हो जाएगी, तो तब उसके बाद में उनको प्रत्येक महीने 3500 रुपये दिया जाएगा। और 3500 रुपये पर महीने देने के बाद में 7 साल में क्या किया जाएगा, एक साल में 7.81 लाख रुपये जो जमा राशि है उनको प्रदान की जाएगी। कि आप उसको किसी रोज़ में, आप जो भी आपका व्यवसाय, जो भी काम, जो भी आपको जिस रूप से आपको यूज़ करना है, आप उसको उसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करेंगे हाल ही में दिल्ली के चांदनी चौक में, ठीक है, क्या किया गया, दिल्ली के अंतर्गत पे देखिए भारत की क्या है, यूनियन टेरिटरी है और राज्य नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली भारत की कैपिटल होगी, जहां के अंतर्गत पे क्या प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति भवन, एटीसी जो भी चीजें हैं दिल्ली के अंतर्गत पे स्थित है। चांदनी वहां पर स्थित है, चांदनी चौक है, काफी फेमस है, यदि आप गए होंगे। वहां पर नवनिर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा क्या किया गया, दिल्ली के अंतर्गत पे चांदनी चौक पर नवनिर्मित हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात मैरीटाइम बोर्ड में क्या किया गया, गुजरात में GIFT सिटी में क्या किया है, GIFT मतलब गिफ्ट सिटी के अंतर्गत पे, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया, हिंदी पे लिखा है इसलिए अलग अलग हो गया। गिफ्ट सिटी में क्या किया गया, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करने का क्या किया गया, यहाँ पर निर्णय लिया गया। क्या करने का निर्णय लिया गया, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक क्लस्टर बनेगा, जिसके अंतर्गत पे किसके कहाँ पर, गुजरात का बन रहा और फहरा बन रहा है। इसके लिए क्या हो जाता है, एग्जाम परस्पेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, समझ गए होंगे। और समुद्री क्लस्टर की एक समर्पित परिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें क्या होगा, बंदरगाह होंगे, नौ परिवहन और रसद सेवा प्रदाता और प्रासंगिक सरकारी नियामक शामिल इसके अंतर्गत पे क्या होगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने कवच पर्सनल लोन योजना, ठीक है, पूछ सकता है कि कवच पर्सनल लोन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया था, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा कि यदि आप लोन लेने वाले हैं तो 8.5% की दर, वार्षिक ब्याज की दर से आपको 5 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। इसके अंतर्गत पर आपको किसी चीज़ की गारंटी रखने की आपको कोई अनुमति नहीं है। देखिए पूछ सकता है कि कवर पर्सनल लोन योजना, इकोनॉमिक्स वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बैंक की तैयारी करने वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से अगर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है तो इस रूप से करेगा, ठीक है ना। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया, 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ठीक है। जो बच्चे होते हैं ना 18 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल श्रम के अंतर्गत पे काम करने का दायित्व नहीं होता, अधिकार नहीं होता है। सरकार जो भी इसको काम करा रही होती है तो उनके खिलाफ क्या करती है, एक्शन ले लेती है। तो 2021 के अंतर्गत अभी इतना जाने कि 21 जून को क्या किया जाता है, विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। 2021 के अंतर्गत की इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड्स लेबर। देखिए 2021 का थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, क्या है 2021 का थीम है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ही धन और उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हाल ही में क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हाल ही में क्या किया गया है, भारत के द्वारा किसके, एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, धन की जगह क्या है, इथेनॉल, ठीक। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया, इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए $7 बिलियन खर्च करने का निर्णय लिया गया है। लगभग अगर इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत से क्या होगा कि जो एथेनॉल होता है क्या किया जाता है, गन्ने के उत्पादन से प्राप्त किया, गन्ने के जो सिरा होता है उससे क्या किया जाता है, एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पॉल्यूशन से बढ़ाने के लिए इथेनॉल का यूज़ करने के लिए क्या करती है सरकार, इस प्रकार की योजनाओं को चालू करती है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालानी ने मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन की विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार जीता। पत्रकारों को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है पुलित्ज़र पुरस्कार, पहले तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो अब हाल ही में किसको दिया गया, भारतीय मूल की पत्रकार है मेघा राजगोपालानी ने क्या किया, मुसलमानों को हिरासत में लेने के लिए चीन की विशाल बुनियादी ढांचे को उजागर करने के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार
पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे हाल ही में क्या किया गया है। यूनाइटेड नेशन हर साल क्या करता है, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाता है, ठीक है। क्या करता है, प्रत्येक वर्ष जो यूनाइटेड नेशन है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूक दिवस सेलिब्रेट करता है। 2021 के अंतर्गत की बात करें तो इसका थीम क्या है, स्ट्रेस बियॉन्ड ऑल, क्या है इसका थीम, स्ट्रेस बियॉन्ड ऑल ऑड्स, ठीक है। इसके अंतर्गत की आपका आप कन्फ्यूजन हो रहेंगे कि आखिर ये एल्बिनिज्म होता क्या है, ठीक है। एल्बिनिज्म जन्म के समय क्या होता है, मौजूद एक दुर्लभ और आनुवांशिक स्थिति होती है, और मुख्य रूप से अगर बात करें तो ये नीचे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसके अंतर्गत पर आपको अफ्रीका जो महाद्वीप जिसको कहा जाता है उसके अंतर्गत पे दिखाई देता है। उपसारा अफ्रीका के अंतर्गत अगर मुख्य रूप से बात करें तो ये एल्बिनिज्म बहुत अधिक आम बात होता है। मैंने पहले भी कहा तंजानिया के अंतर्गत पे क्या होता है कि लगभग 1400 लोगों में एक केस दिखाई देता है। और जिम्बाब्वे के अंतर्गत की बात करें तो जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे है, तो वहाँ पर 1000 लोगों में से एक केस तो कुछ भी हो दिखाई देता है, ठीक है। किसका, एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस, जो क्या होता है आनुवांशिक स्थिति होती है जो बचपन से ही बच्चों में दिखाई देता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है हाल ही में पहला ग्रैंड स्लैम महिलाओं के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए महिला टेबल टेनिस खिताब बारबाडोस की क्रेजिकोवा फ्रेंच ओपन के फाइनल में रूस की अनास्तासिया को हराकर जीता गया। किसके द्वारा जीता गया, बारबाडोस जो फ्रेजिकोवा ने किसके द्वारा, बारबाडोस की है, ठीक है ना। बारबाडोस विजडाउन है वहाँ की कैपिटल, फ्रेजिकोवा ने किसके द्वारा, फ्रेजिकोवा के द्वारा फ्रेंच ओपन में फाइनल में जो रूसी अनास्तासिया, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है अनास्तासिया जिसको क्या कहा जाता है, पाब्लो चेकोवा पूरा नाम है, को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम महिला एकल टेनिस खिताब इनके द्वारा जीता गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे हाल ही में क्या किया गया है, पहलवान विनेश फोगाट ने 11 जून 2021 को वार्सो में, ठीक है, पोलैंड रैंकिंग सीरीज में यूक्रेन की क्रिस्टीना ब्रेजा पर 0-1 से जीत के साथ में महिलाओं में 53 किलोग्राम के भार पर के अंतर्गत पे क्या किया गया है, इनके द्वारा गोल्ड मेडल फ्री स्टाइल पर क्या किया गया है, गोल्ड मेडल जीता गया है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में नमस्ते योग को शुरू किया गया। देखिए हाल ही में क्या किया गया, एक नमस्ते योग ऐप को शुरू किया गया, नमस्ते योग है, ठीक है ना। नमस्ते योग को ऐप को शुरू किया गया जिसके अंतर्गत पे योग के अंतर्गत पे जागरूकता फैलाने तथा इसके बड़े समुदायों को इसके प्रति जागरूक तथा इनको बताने के लिए क्या किया गया है, इसको शुरू किया गया है। आगे बात करेंगे, हाल ही में इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, अमर्त्य सेन ने एक नई पुस्तक दी गई, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पे है, इनको नोबेल दिया गया इसी रूप से, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के उस पर अमर्त्य सेन ने एक नई पुस्तक लिखी जिनका नाम क्या है, होम इन द वर्ल्ड, ठीक। क्या किया गया, अमर्त्य सेन को हाल ही में उनके संस्करण जो है देखिए होम इन द वर्ल्ड के अंतर्गत पर अपने घर के जीवन के वितरण को इसके द्वारा साझा किया गया और घर की अवधारणा को इनके अंतर्गत पर बताया गया। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखा गया है, द आइडिया ऑफ जस्टिस हो गया, इसी प्रकार के द आर्गुमेंट इंडियन हो गया, बहुत सारी किताबें क्या है इनके द्वारा लिखी गई है। क्या है, ये इकोनॉमिस्टियन है, मूलतः कहाँ के रहने वाले, भारत के रहने वाले। समझ गए होंगे इनकी पुस्तक का नाम क्या है, होम इन द वर्ल्ड। इसके अंतर्गत पे किस चीज़ का वर्णन किया होगा मैंने आपको बता दिया। आगे बात करेंगे, हाल ही में आई डाटा के अनुसार मई 2021 में थोक मूल्य मुद्रास्फीति बढ़कर रिकॉर्ड कितना पहुँच गया है, थोक मूल्य, ठीक है, इसके अंतर्गत कितना पहुँच गया, भारत के अंतर्गत 12.94% हो जाता है। इकोनॉमिक्सटियन जो भी स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत पे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पे इस प्रकार से क्वेश्चन रिलेट हो सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि मई के अंतर्गत का ये डाटा दिया गया है, तो भारत का थोक मूल्य सूचकांक कितना पहुंच गया, 12.94% में पहुंच गया, ठीक है। हाल ही में क्या किया गया है, आगे का क्वेश्चन है, सोलर ईपीसी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने अमित जैन को अपना क्या किया गया है, बेसिक सीईओ की फुल फॉर्म की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्ति किया गया। सोलर ईपीसी कंपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर लिमिटेड ने किसको, अमित जैन को अपना बेसिक क्या किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्ति किया गया है, ठीक है ना। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे है हाल ही में क्या किया गया है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है, ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग पे। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे क्या किया गया, जम्मू के माजिन में वहाँ पर क्या किया जाएगा, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पर जम्मू पर जो क्या है भारत का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश जिसको कहा जाता है, तो वहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला रखी गई है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान को शुरू किया गया है, ठीक है। हाल ही में क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पे
युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान को मध्य प्रदेश के अंतर्गत पे शुरू किया गया। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में नफ्ताली बेनेट को इजराइल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा, ठीक है। कौन बने हैं, नफ्ताली बेनेट को इजराइल के कौन बने प्रधानमंत्री नियुक्ति। हाल ही में देखिएगा कि 2021 के अंतर्गत खास तौर की बात करें तो यह काफ़ी अत्यधिक मात्रा में चर्चा में थे। क्यों रहे थे, फिलिस्तीन और इनके अंतर में, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो युद्ध हुआ था, आप जानते होंगे कि किस रूप से इन दोनों के मध्य जो वॉर चल रहा था, किस रूप से इनका पूरा था, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, 2 साल के लिए रहेंगे। यहाँ पर अगर की बात करें तो जो सीटें हैं टोटल 120 सदस्यीय है, ठीक है, और इनके अंतर्गत पे 59 सीट इनको मिला था और दूसरे जो बेंजामिन नेतान्याहू थे उनको 60 सीट मिला था। इनके अंतर्गत पे दोनों में क्या किया गया था, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। तो इसके अंतर्गत पे 2 साल इनका कार्यकाल क्या रहेगा, 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आगे बात करेंगे, हाल ही में सिखों के पास से गुरु अर्जन देव जी का क्या किया जाता है, 16 जून को शहादत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है, ठीक है। सिख समाज हो गया या पूरा भारत की बात करें तो क्या करता है कि सिखों के जो 5वें गुरु है गुरु अर्जन देव जी की क्या किया गया था, तो 16 जून 1606 को शहीद हुए थे। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो गुरु अर्जन देव का शहादत दिवस जेठ सदी के 4 को मनाया जाता है, ठीक है। जेठ जो भी होता है उसके अंतर्गत पे जेठ का महीना जो होता है उसके अंतर्गत 4 को मनाया जाता है और 2021 में 14 जून को पड़ा है। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो सिखों का जो क्या है कि ये जन्म 1563 ईस्वी में जन्मे पहले शहीद थे, ठीक है ना। जो गुरु थे पहले जन्मे व्यक्ति कह सकते हैं अर्जुन देव जी जी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। आगे बात करेंगे इसी के अंतर्गत पे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस सेलिब्रेट किया गया। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा हम बता देते हैं, थोड़ा थीम बता देता हूँ, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। वापस रिपीट करते, गिव ब्लड एंड कीप अ वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है। कीप द वर्ल्ड होगा या कीप द वर्ल्ड बीटिंग, इस प्रकार से 2021 के अंतर्गत पे इसका मेजबान देश कौन है, इटली है। यह दिवस क्या करता है कि ऑस्ट्रियाई जो जीव विज्ञान और चिकित्सक थे कार्ल लैंडस्टीन की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस किसके रूप से मनाया जाता है कि जो ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञान और चिकित्सक थे कार्ल लैंडस्टीन, उनकी जयंती के रूप में क्या किया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में दूसरा फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस का खिताब किसके द्वारा किया गया है, नोवाक जोकोविच के द्वारा किया गया है। इनके द्वारा किसको हराया गया है, स्टेफानोस को हराया गया। किसके द्वारा, किसको हराया गया, स्टेफानोस सिटसिपास जिसको कहा जाता है, उनको इनके द्वारा क्या किया गया, हराया गया, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, इसी के अंतर्गत पे हाल ही में भारत के यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में पौराणिक थीम पार्क स्थापित करने की योजना की गई है, जो कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर के, सॉरी यहाँ पर देखिए जो प्रसिद्ध क्या है वहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे वैष्णो देवी मंदिर है, उसके पास में क्या किया जाएगा, इसको बनाया जाएगा, ठीक। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान के द्वारा क्या किया गया है, एक घरेलू विकसित कोरोना टीका क्या किया गया, ईरानी दवा कंपनी शिफा फार्मेड द्वारा विकसित किया गया है। देखिए उनका नाम क्या रखा गया इनके द्वारा, COVI, यहाँ पर लिखा नहीं है, COVIRAN, ठीक है। ईरान कोविरान हो गया और ब्रैकेट BAREKAT, वापस रिपीट करता हूँ, COV कोविड से लिया गया, ठीक है। COVIRAN ईरान हो गया, BAREKAT क्या किया गया, उसका नाम इनके द्वारा रखा गया। एग्जामिनर पूछ सकता है कि कहाँ किसने द्वारा बनाया गया और कहाँ किसके द्वारा बनाया, तो आप समझ जाएंगे। आगे बात करेंगे, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का क्या बना है, भारत 14वां सबसे बड़ा धर्मार्थ देश बना है, ठीक है, सर्वाधिक धर्मार्थ वाला देश बना है, ठीक है। आई रिपोर्ट, हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी, तो किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि चैरिटी एंड फाउंडेशन CAF जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, किसके द्वारा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार क्या है कि भारत विश्व का 14वां सबसे बड़ा धर्मार्थ देश बना है। अब 14वां तो भारत है, पहला और दूसरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, पहला इंडोनेशिया हो गया और दूसरे नंबर की बात करें तो कौन हो गया, केन्या। पहला इंडोनेशिया, दूसरा केन्या, 14वें नंबर का क्या हो गया, भारत हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, हाल ही में IIT रुड़की के प्रोफेसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में IIT रुड़की के प्रोफेसर शैलेश गणपुले को ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट के डिज़ाइन के लिए NSG काउंट ID और काउंटर टेररिज्म इनोवेशन अवार्ड 2021 मिला है। क्या क्या अवार्ड दिया गया इसको, NSG काउंटर ID और काउंटर टेररिज्म इनोवेशन अवार्ड 2021 को प्राप्त, 2021 का अवार्ड दिया गया, किसको
किसको, शैलेश गणपुले को क्या बनाया गया, IIT रुड़की के रहने वाले जो उत्तराखंड के अंतर्गत पर रुड़की स्थित है उन प्रोफेसर शैलेश गणपुले के द्वारा ब्लास्ट प्रतिरोधी हेलमेट इनके द्वारा क्या किया गया है, विकसित किया गया है। पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, हाल ही में यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में 2022 तक इसके लिए गैर अस्थायी देश कुछ देखिए कुछ देश जैसे यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत कुछ देश रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद में कुछ टर्म होता है उनका कि इतने साल तक सदस्य अस्थायी सदस्य बनेंगे, कुछ स्थायी सदस्य कुछ अस्थायी सदस्य। यूनाइटेड नेशन के बारे में कभी हम डीपली डिस्कस करेंगे, नहीं करेंगे तो आप गूगल करके भी इसको आराम से देख लीजिएगा कि पूरा आपको विकिपीडिया के फॉर्म पर आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आगे बात करेंगे, जैसे कि पहले कहा कि अब देखिए इसके अंतर्गत पर अस्थायी देश के अंतर्गत पर जिनका नाम क्या है, अल्बानिया है, ब्राज़ील हो गया, गैबोन हो गया और संयुक्त अरब अमीरात हो गए। इनका टर्न कब चलेगा, लगभग 2021 में कुछ देश जो रिटायर होने वाली है तो 2022 तक एक साल के लिए इनका क्या चलेगा, कार्यकाल चलेगा, 22 और 23 तक चलेगा। ठीक है, 22 और 23 के बीच में लगभग 2 साल 1-2 साल के अंतर्गत पे इनका कार्यकाल चलेगा। बस इतना जान लें, इतना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा, ठीक है उड़ीसा नहीं है यहाँ पर ओडिशा है, ठीक है बार बार यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, ओडिशा है। ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर को कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती प्रक्रिया को करने की अनुमति कर दी है। देखिए आप कंफ्यूजन हो रहेंगे, क्या किया गया है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है कि जो अब भी किसके अंतर्गत पे कि उनके वहाँ पर उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गया, उड़ीसा के अंतर्गत व्हीलर द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने जो ट्रांसजेंडर है उनको मतलब जागरूकता फैलाने के लिए तथा उनको समाज में प्रतिष्ठा देने के लिए, सम्मान देने के लिए बहुत सारी चीज़ें इनके प्रकार की होती है। तो पुलिसों के अंतर्गत पर कांस्टेबल तथा सब इंस्पेक्टर ऐसा है जिसको कहा जाता है, उनकी भर्ती पर इनकी क्या की जाएगी, इनको भी भर्ती कराया जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पर, उड़ीसा के अंतर्गत पर। आगे बात करते हैं, हाल ही में 15 जून को विश्व बुजुर्गों के दुर्व्यवहार पर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, देखिए 15 जून को विश्व जो बुजुर्ग लोग हैं उनके दुर्व्यवहार की जागरूकता को बताने के लिए, उजागर करने के लिए, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, यह 15 जून को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगर 2021 के अंतर्गत की विषय थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्याय तक पहुंच के। ठीक है, 2006 में इसको शुरू किया गया था, 15 जून 2006 में इसको शुरू किया गया था। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट एब्यूज और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या किया गया था, इसको शुरू किया गया था। ठीक है, समझ गए होंगे। हाल ही में क्या किया गया है, 15 जून को विश्व बुजुर्ग तथा दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। 2021 की विषय थीम है न्याय तक पहुंच। इस प्रकार की थीम है, इस प्रकार के क्वेश्चन है भी एग्जामिनर बहुत सारे रिलेट कर जाता है, खासतौर पर SSC के पेपर ज़्यादा होती है तो CGL SCGSL और जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन था आज के इस करंट अफेयर के अंतर्गत पे। आज के इस करंट अफेयर के अंतर्गत हमने 10 जून से लेकर 15 जून के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जाने, काफ़ी लगभग आधा घंटा इसके अंतर्गत में हमें टाइम लग गया है इसको पढ़ने के लिए। अब आराम से बैठकर इसको पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से भी आप हमें सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद स्टूडेंट हो उसको यह कंटेंट उपलब्ध हो सके। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।